तो बच्चों, मैं विनोद सैनी सुपर जीनियस क्लासेस से आज हम पढ़ेंगे 9वां चैप्टर प्रकाश। तो हम देखते हैं प्रकाश। तो प्रकाश को पढ़ने से पहले हम देखते हैं किरण प्रकाशिकी। किरण प्रकाशिकी क्यों पढ़ रहे हैं हम, तो देखते हैं प्रकाश किरण प्रकाशिकी के अंदर आता है, ठीक है ना, इसलिए हम क्या ले रहे हैं किरण प्रकाशिकी। तो भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम प्रकाश एवं प्रकाश से होने वाली विभिन्न घटना जैसे प्रकाश का परावर्तन, अपवर्तन, व्यतिकरण, ध्रुवण, इन सब का अध्ययन करते हैं, किरण प्रकाशिकी कहलाती है, ठीक है ना। प्रकाश से जो भी घटनाएं हो रही है उनका अध्ययन करेंगे हम किरण प्रकाशिकी में, तो इसे प्रकाश कहेंगे। पहले हम देखते हैं प्रकाश क्या होता है, क्योंकि हमें यही नहीं पता रहेगा कि प्रकाश क्या होता है तो हम उसके बारे में कैसे पढ़ पाएंगे। तो देखते हैं प्रकाश ऊर्जा का एक रूप है, ठीक है ना। प्रकाश क्या होता है, ऊर्जा का एक रूप होता है जो कि छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है। छोटे छोटे कणों से मिलकर कैसे बना होता है हम देखते हैं। क्या होता है, जो प्रकाश है ना, ये ऊर्जा जो देखना, आप कभी भी प्रकाश हम देखेंगे तो कोई ऐसी गर्म वस्तु से आएगी जो ऊर्जा से हो, ठीक है ना। अपन ने हमेशा देखा है कि ऊर्जा कभी भी खत्म नहीं होती, वो एक रूप से दूसरे रूप में बदलती रहती है। तो प्रकाश ऊर्जा का एक रूप होता है, ठीक है ना, जो कि छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है। आगे देखते हैं प्रकाश स्वयं अदृश्यमान होता है। हमने कभी प्रकाश को नहीं देखा, जिस तरीके से हम हवा को नहीं देख सकते उसी तरीके से हम प्रकाश को भी नहीं देख सकते, लेकिन हमें यह सारी वस्तुओं को दिखाता है। दृश्यमान का मतलब होता है दिखाना, तो सभी वस्तुओं को दिखाता है। जब प्रकाश किसी चमकदार वस्तु पर, किसी भी वस्तु पर गिरेगा तो वो चमकेगी, ठीक है ना, जिससे वो अपन को दिखेगी। कभी हम अंधेरे में कुछ भी नहीं देख पाते, ठीक है ना। आगे देखते हैं प्रकाश की निर्वात में चाल। प्रकाश की निर्वात में चाल, निर्वात का मतलब क्या होता है, तो निर्वात जहां पर हवा नहीं होती, क्या नहीं होती, हवा नहीं होती, ठीक है ना। जहां पर हवा नहीं होती वहां पर इसकी चाल बताई गई है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। ये वैज्ञानिकों के द्वारा दी गई कंडीशन है, ठीक है ना, इसे ध्यान में रखना है आपको। आगे देखते हैं जब प्रकाश क्या होता है, प्रकाश जब एक ही दिशा में सीधी रेखा में गति करता है। सीधी रेखा आपने देखोगे प्रकाश कभी भी ऐसे तिरछा नहीं जाता है, बिल्कुल सीधा जाएगा। तो प्रकाश जब सीधी रेखा में और एक ही दिशा में गति करता है तो वो उसकी सबसे छोटी इकाई कहलाती है किरण। प्रकाश की सबसे छोटी इकाई क्या होती है, किरण होती है, ठीक है ना। आगे देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक है प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन क्या होता है, हम जब भी किसी वस्तु को देखते हैं, ठीक है ना, तो अपन क्या देखते हैं, उस वस्तु के पास अपनी कोई लाइट जा रही है और वो लाइट अपनी आंखों में आ रही है, ठीक है ना, अपनी आंखों में आ रही है, जिसके कारण अपन उस वस्तु को देख पाते हैं। हमने देखा होगा हम अंधेरे कमरे में जब जाते हैं, ठीक है ना, उजाले में से हम अंधेरे कमरे में जाते हैं तो हमें कुछ दिख नहीं पाता है, नहीं दिख पाता ना, तो वो वही कारण होता है, जो प्रकाश की किरण परावर्तित होकर हमारी आंखों में आने वाली है ना, वो नहीं आ पाती है। तो देखते हैं एक बार, थोड़ा सा देखते हैं प्रकाश का परावर्तन। जब प्रकाश की किरण किसी पृष्ठ से टकराकर, ठीक है ना, क्या होता है, प्रकाश की किरण आई और किसी पृष्ठ पर गई, ठीक है ना, और उससे टकराकर वो वापस अपनी तरफ ही आ रही है, मतलब उसी माध्यम में जा रही है जिससे वो जा रही है, वहीं से वापस लौट कर आ गई, तो उसका प्रकाश का परावर्तन कहलाएगा, ठीक है ना। इसकी परिभाषा देखते हैं, जब प्रकाश की किरण किसी पृष्ठ से टकराकर वापस उसी माध्यम में लौट जाती है तो इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। एक शब्द आया है यहाँ पर माध्यम, ठीक है ना। माध्यम क्या होता है, देखते हैं। माध्यम मतलब जहां से वो आ रही है, जैसे अपन सड़क से जाते हैं तो सड़क अपना माध्यम हो गया, ठीक है ना। अपन ट्रेन में बैठ कर जाते हैं तो ट्रेन पटरी से चल रही है ना, तो पटरी उसका माध्यम हो गई। उसी प्रकार ये इसका माध्यम, प्रकाश का माध्यम हवा ले सकते हैं या पानी भी ले सकते हैं, ठीक है ना, जिसके अंदर से वो जा रही है। कांच के अंदर से जा रही है तो कांच उसका माध्यम होगा। आगे देखते हैं परावर्तन के कारण ही हम अन्य सभी वस्तुओं को देख पाते हैं, अतः परावर्तन प्रकाश का अद्वितीय गुण है। हम देखते हैं जो भी वस्तु अपन को दिख रही है ना, वो प्रकाश उस वस्तु पर जाता है, टकराता है और अपनी आंखों में आता है, जिसके कारण अपन उस वस्तु को देख पाते हैं, ठीक है ना। और अद्वितीय गुण होता है प्रकाश का ये, मतलब अगर प्रकाश आएगा तो वो पक्का टकराकर वापस अपनी ओर आएगा और अपन को वस्तु दिखेगी, ये इसका अद्वितीय गुण होगा, ठीक है ना। आगे देखते हैं प्रकाश के परावर्तन के नियम। नियम मतलब किस तरीके से प्रकाश परावर्तित होता है, क्या होता है क्या नहीं होता। देखते हैं आपतित किरण, ठीक है ना, आपतित किरण, अभिलंब तथा परावर्तित किरण एक ही तल में स्थित होते हैं। ये तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं, ठीक है ना। आपतित किरण क्या होती है, जो प्रकाश की किरण आ रही है, ठीक है ना, उस वस्तु की तरफ मतलब आ रही है, कहीं से प्रकाश आया और वो उस वस्तु पर गया, ठीक, वो उसकी आपतित किरण होगी, ठीक है ना। और वो उस जगह से टकराकर वापस चली जाती है,
वापस चली गई, वो उसकी परावर्तित किरण होगी, ठीक है ना। और इन दोनों के बीच में एक लंबवत रेखा खींचते हैं जो पृष्ठ के बिल्कुल लंबवत होती है, ठीक है ना। लंबवत का मतलब है 90 डिग्री पर, ठीक है ना। उस पृष्ठ के 90 डिग्री पर एक रेखा खींचते हैं, वो अभिलंब होती है। क्या होती है? अभिलंब। आगे चित्र से समझते हैं। देखो, आपतन कोण I का मान परावर्तन कोण R के बराबर होता है। कहने का मतलब है आपतन कोण और अभिलंब, ये आपतित किरण और अभिलंब के बीच में जो कोण बनता है वो आपतन कोण होता है, इसको I से व्यक्त करते हैं, ठीक है ना। और परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच का जो कोण होता है उसे R से व्यक्त करते हैं। जब आपतित किरण और परावर्तित किरण हो जाती है, उसके बीच बाद अपन जब अभिलंब खींचते हैं तो कोण I और कोण R अपन को बराबर प्राप्त होता है। एक बार चित्र से समझते हैं, आगे देखते हैं, ठीक है। इन दोनों नियमों को अब हम चित्र से समझते हैं, चित्र से अच्छे से समझ में आ जाएगा। ये मान लो कोई परावर्तक पृष्ठ है, ठीक है ना। क्या अपना परावर्तक पृष्ठ है। परावर्तक पृष्ठ क्या होता है? एक साइड से चमकीला होता है। क्या होता है? चमकीला। क्यों? जब कोई प्रकाश की किरण आती है तो चमकीले पृष्ठ से ही परावर्तित हो पाती है। तो परावर्तक पृष्ठ एक साइड से चमकीला होता है और एक साइड से क्या होता है? खुरदरा होता है, ठीक है ना। इस पर कोई प्रकाश की किरण ये आ रही है, AO कोई प्रकाश की किरण है, ये मान लो किसी स्रोत से अपने पास आ रही है, इस पृष्ठ पर आ रही है, तो इसे क्या कहेंगे? आपतित किरण कहेंगे। क्या कहेंगे? आपतित किरण। फिर ये यहां से टकराई और टकराने के बाद ये वापस उसी माध्यम में लौट गई। OB जो प्रकाश की किरण है ये वापस उसी माध्यम में जा रही है, ठीक है ना। इसलिए इसे क्या कहेंगे? परावर्तित किरण। क्या कहेंगे? परावर्तित किरण। जब ये आपतित किरण और परावर्तित किरण दोनों आकर चली जाती है तो उसके बीच में हम एक लंबवत रेखा खींचते हैं, जो कि क्या होता है? यहां से 90 डिग्री पर होता है। परावर्तक पृष्ठ से क्या होता है? 90 डिग्री पर होता है। ये कोण I और कोण R दो बनाता है। इन दोनों के बीच में जब लाइन खींचेंगे दो कोण बनते हैं, कोण I और कोण R। ये दोनों एक दूसरे के बराबर होते हैं। क्या होते हैं? बराबर होते हैं, ठीक है ना। इसे आपतन कोण कहते हैं, इसे परावर्तन कोण कहते हैं। इसे आपतन कोण क्यों कहते हैं? क्योंकि ये अभिलंब और आपतित किरण के बीच में बन रहा है, इसलिए इसे आपतन कोण कहते हैं, ठीक है ना। और ये अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच में बन रहा है, इसलिए इसे क्या कहते हैं? परावर्तन कोण कहते हैं। परावर्तक पृष्ठ समझ लिया अपन ने, ठीक है ना। परावर्तन दो प्रकार का होता है, नियमित परावर्तन और विसरित परावर्तन। पहले लेते हैं हम नियमित परावर्तन। तो नियमित परावर्तन को समझने से हम देखते हैं जब प्रकाश की किरण, ठीक है ना, कोई प्रकाश की किरण है जो किसी चिकने समतल पृष्ठ पर आपतित होती है। चिकने का मतलब होता है बिल्कुल चिकना होना चाहिए वो, और समतल का मतलब बिल्कुल प्लेन होना चाहिए वो, ठीक है ना, ऊबड़ खाबड़ नहीं होना चाहिए। तो परावर्तन के पश्चात एक निश्चित दिशा में चली जाती है, वो उस समतल चिकने पृष्ठ पर जब आपतित होगी, ठीक है ना, उस समतल चिकने पृष्ठ पर जब वो आपतित होती है तो परावर्तन के पश्चात एक निश्चित दिशा में चली जाती है। इस प्रकार के परावर्तन को नियमित परावर्तन कहते हैं, ठीक है ना। ऐसा जो कोई परावर्तन होता है उसे क्या कहते हैं? नियमित परावर्तन कहते हैं। जैसे ये बिल्कुल सिंपल प्लेन है, ठीक है ना, और अपना ये बोर्ड है, ये चिकना भी है, तो इस पर कोई प्रकाश की किरण एक निश्चित दिशा से आती है तो वो एक निश्चित दिशा में वापस लौट जाएगी, ठीक है ना, वापस परावर्तित हो जाएगी। जैसे क्या कहेंगे अपन? नियमित परावर्तन कहेंगे। चित्र से देखते हैं, मान लो ये कोई बिल्कुल समतल पृष्ठ है, ठीक है ना, और चिकना है, एक साइड से चिकना है और एक साइड से क्या है? ये खुरदरा है। एक साइड से क्या है? खुरदरा, नीचे से खुरदरा, ऊपर से चिकना है। कोई प्रकाश की किरण एक निश्चित दिशा से आ रही है, ठीक है ना। मान लो इधर कोई प्रकाश का स्रोत रखा है, उधर से कोई प्रकाश की किरण क्या हो रही है? आ रही है, ठीक है ना। ये इधर आ रही है और यहाँ से टकरा कर ये एक निश्चित दिशा में वापस लौटती जा रही है, ठीक है ना, इधर जा रही है। ये जो आ रही है ये आपतित प्रकाश की किरण होगी, ठीक है ना, अपन ने पहले पढ़ चुका है। और ये जो जा रही है ये कौन सी प्रकाश की किरण होगी? परावर्तित प्रकाश की किरण। इसे क्या कहेंगे? परावर्तक पृष्ठ कहेंगे, ठीक है ना। तो इस परावर्तक पृष्ठ में किसी स्रोत से एक निश्चित दिशा से प्रकाश की किरण आती है और एक निश्चित दिशा में चली जाती है, ठीक है ना, समतल चिकने पृष्ठ पर आकर, तो उसे कौन सा परावर्तन कहेंगे अपन? नियमित परावर्तन, ठीक है ना। अगर इसमें कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट करके बताना। आगे देखते हैं विसरित परावर्तन। जब प्रकाश की किरण किसी खुरदरे पृष्ठ पर आपतित होती है, खुरदरे पृष्ठ का मतलब होता है ऊबड़ खाबड़, ठीक है ना। यहाँ पर खुरदरे का मतलब क्या है? ऊबड़ खाबड़। ऊबड़ खाबड़ पृष्ठ पर जब आपतित होती है तो परावर्तन के पश्चात अनिश्चित मतलब भिन्न भिन्न दिशाओं में चली जाती है वो, ठीक है ना, इधर उधर लौट जाती है वो, ठीक है ना। तो
इस प्रकार के परावर्तन को क्या कहते हैं? विसरित परावर्तन कहते हैं। जैसे ये कोई ऊबड़ खाबड़ पृष्ठ है, ये ऊपर से क्या है? चिकना, और नीचे से क्या है? ये खुरदरा। नीचे से क्या खुरदरा है और ये ऊबड़ खाबड़ है, ठीक है ना। ऊबड़ खाबड़ पृष्ठ पर देखो प्रकाश की जितनी भी किरणें एक निश्चित दिशा से आ रही है ना, पूरी इधर से आ रही है, लेकिन जा रही भिन्न भिन्न दिशाओं में। जैसे ये ऊपर चली गई, ये वापस इधर आ गई, ये इधर सही चली गई, ये भी सही चली गई और ये भी सही चली गई, ठीक है ना। लेकिन ऊबड़ खाबड़ पृष्ठ है, ठीक है ना, जिसके कारण इनकी दिशा थोड़ी बहुत आगे पीछे हो रही है, मतलब कुछ कोण पर ये एक दूसरे को बदलती हुई दिखा रही है, ठीक है ना। इस कारण इसको विसरित परावर्तन कहते हैं। विसरित का मतलब होता है फैल जाना, इधर उधर चले जाना, प्रकाश की किरण का इधर उधर चले जाना। तो नियमित परावर्तन और विसरित परावर्तन दोनों हो गए। अगर इसमें आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप इसे कमेंट करके बता सकते हैं। आज हम यहाँ तक ही लेते हैं, अगला टॉपिक हम अगले वीडियो में लेंगे, ठीक है ना। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को भी दबा दें। धन्यवाद।